बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे कि जो मॉलिक्यूल है वो क्या चीज़ होती है। तो मॉलिक्यूल को अगर हमें अच्छी तरह समझना है तो हमें मैटर के बारे में पता होना चाहिए। हम जानते हैं मैटर क्या है, एनीथिंग दैट हैज़ मैस एंड ऑक्यूपाई सम स्पेस, मतलब वॉल्यूम, जिसमें ये दो चीज़ें हों, मैस भी हो और वॉल्यूम भी हो, हम उसे मैटर कहते हैं। ओके। और अगर हमारे पास जो मैटर है वो खालिस है, क्या बेटे, प्योर मैटर, इसको हम सबस्टान कहते हैं। और सबस्टान एलिमेंट भी हो सकता है और कंपाउंड भी हो सकता है। ओके, खालिस मैटर, एलिमेंट या कंपाउंड। एलिमेंट क्या था? सबस्टान इन विच ऑल एटम हैविंग सेम एटॉमिक नंबर। मतलब जो एलिमेंट है ये भी सबस्टान होता है जिसमें तमाम जो छोटे छोटे पार्टिकल हैं वो क्या होंगे, एटॉमिक नंबर एक तो उनका एक जैसा होगा और दूसरा उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो एक जैसी होंगी। ओके। अगर हम बात करें कंपाउंड की, सबस्टान, ये भी सबस्टान है, लेकिन जिसमें क्या होता है, विच हैज टू आर मोर डिफरेंट एलिमेंट्स। जिस चीज में दो या दो से ज्यादा क्या हो भला, डिफरेंट एलिमेंट्स हो, कंबाइन हो, केमिकली कंबाइन हो, फिक्स्ड रेशो बाय वेट। कैसे कंबाइन हो? केमिकली कंबाइन हो और फिक्स्ड रेशो बाय वेट, उसे हम कंपाउंड का नाम देते हैं। ओके। मतलब जो मैटर है खालिस है तो सबस्टान, और सबस्टान एलिमेंट भी और कंपाउंड भी हो सकता है। अगर तो सबस्टान जिसमें सारे एटम जिनका एटॉमिक नंबर एक जैसा है, केमिकल प्रॉपर्टीज एक जैसी हैं, तो उसको आप एलिमेंट कहोगे। अगर कंपाउंड है, ये भी सबस्टान है, लेकिन क्या, जिसमें दो या दो से ज्यादा क्या हो भला, डिफरेंट एलिमेंट केमिकली फिक्स्ड रेशो बाय वेट वो कंबाइन हो, उसको हम कंपाउंड का नाम देते हैं। अब हम बात करते हैं मॉलिक्यूल क्या है। तो याद रखें, जो खालिस, कोई भी इस यूनिवर्स में जो खालिस चीज है उसका छोटे से छोटा पार्ट जो इंडिपेंडेंटली रह सकता है, जिसका वजूद हो इस यूनिवर्स के अंदर, मतलब स्टेबल हो इतना कि एग्जिस्ट कर सके, उसे हम क्या कहते हैं भला, मॉलिक्यूल का नाम देते हैं। क्या भला? स्मॉलेस्ट पार्टिकल। बेटे मॉलिक्यूल क्या होता है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल। किसका स्मॉलेस्ट पार्टिकल? ऑफ प्योर सबस्टान, खालिस चीज का, प्योर सबस्टान का छोटे से छोटा जर्रा, स्मॉलेस्ट पार्टिकल। लेकिन आखिर कितना होना चाहिए? जो क्या हो, विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, जो अकेला यहां रह सकता है। एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली मतलब स्टेबिलिटी के बारे में हम बात कर रहे हैं, जो स्टेबल इतना हो कि जो एग्जिस्ट कर सके, उस छोटे से छोटे जर्रे को हम क्या कहते हैं भला, मॉलिक्यूल का नाम देते हैं। ओके। मॉलिक्यूल क्या है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल। क्या बेटे? स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ प्योर सबस्टान। अभी हमने कहा कि जो प्योर सबस्टान, जो प्योर मैटर है, वो तो एलिमेंट भी हो सकता है और वो क्या हो सकता है भला, कंपाउंड भी हो सकता है। तो कंपाउंड का छोटे से छोटा पार्ट जो रह सकता है, या एलिमेंट का छोटे से छोटा पार्ट जो रह सकता है, हम उसको क्या बोल सकते हैं भला, मॉलिक्यूल बोल सकते हैं। ओके। मॉलिक्यूल क्या है? जो एग्जिस्ट कर सकता है। मतलब आपके पास बर्तन में बहुत सारा पानी पड़ा हुआ है, तो अगर हम देखें तो उसके हम छोटे छोटे पार्ट्स करते चले जाएं, तो जो सबसे छोटे से छोटा एक पार्टिकल आपको पानी का मिलेगा, उसको हम क्या कहेंगे भला, मॉलिक्यूल का नाम देंगे। इसी तरह से मतलब जो वाटर है, ये लिखा हुआ है आपके पास, तो ये क्या है भला, एक मॉलिक्यूल है। ये कंपाउंड भी है, और कंपाउंड ये डिफरेंट एलिमेंट से कंबाइन हुआ तो कंपाउंड है, लेकिन इसका छोटे से छोटा एक जर्रा अगर आप लेंगे जो एग्जिस्ट कर पाए, तो हम उसे क्या कहेंगे, उसे हम मॉलिक्यूल का नाम देंगे। और क्या, मॉलिक्यूल may have one or more atoms। मॉलिक्यूल में एक एटम भी हो सकता है और ज्यादा एटम भी हो सकते हैं, और जितने एटम होते हैं उसे एटॉमिसिटी, एक मॉलिक्यूल में
जितने एटम होते हैं उसे हम एटॉमिसिटी कहते हैं। एटॉमिसिटी क्या है बेटे? टोटल नंबर्स किसके? एटम्स के इन अ मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल में टोटल एटम काउंट कर लो, गिन लो, जितने एटम वहां होंगे हम उसको क्या कहेंगे भला? एटॉमिसिटी का नाम देंगे। लाइक मैं आपसे पूछता हूं कि आपके पास यही वाटर है H2O, यहां हाइड्रोजन के कितने एटम आपको दिखाई पड़ रहे हैं? यहां हाइड्रोजन कितने हैं भला? 2, और ऑक्सीजन कितना है भला? 1। तो मैं इन दोनों को ऐड करता हूं, 2 + 1 किसके इक्वल आया? 3 के। इसका मतलब है कि एक पानी के मॉलिक्यूल में 3 एटम है, मतलब इसकी एटॉमिसिटी कितनी है? 3। और अगर कार्बन डाइऑक्साइड है, इसकी भी क्या? 1 कार्बन 2 ऑक्सीजन, तो क्या भला? 3 इसकी एटॉमिसिटी है। एंड सिमिलरली हमारे पास H2SO4 है, तो 7 क्या है भला? H2SO4। तो ये 2 हाइड्रोजन 1 सल्फर 4 ऑक्सीजन, तो टोटल 7। तो इसकी एटॉमिसिटी, मतलब अगर आपके पास एक मॉलिक्यूल लिखा हुआ है तो आप उसकी एटॉमिसिटी के बारे में बात कर सकते हैं। ऑलराइट, उसके बाद अगर हम इनकी क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो पहली बात हम नंबर ऑफ एटम के लिहाज से हम इनको डिफाइन करते हैं। तो अगर नंबर ऑफ एटम के लिहाज से देखें तो ये हो सकते हैं मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, डाई एटॉमिक, और अगर 2 से ज्यादा एटम वाला मॉलिक्यूल है तो हम उसके लिए जनरली पोली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स का हम उनको नाम देते हैं। तो मोनो एटॉमिक जैसे हमारे पास हीलियम है, नियॉन है, आर्गॉन है, ये नोबल गैसेस, इनका एक एक जो एटम है वो एग्जिस्ट कर सकता है, इस वजह से हम इनको मोनो एटॉमिक जो है वो गैसेस का नाम देते हैं। मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं, कौन वाला? नोबल गैसेस। सिमिलरली अगर हम बात करें हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन 2 एटम जुड़ के रहते हैं, ऑक्सीजन है O2, और इसी तरह से हमारे पास नाइट्रोजन है N2। तो ये डाई एटॉमिक, एक मॉलिक्यूल में अगर 2 एटम हैं तो आप इस मॉलिक्यूल को डाई एटॉमिक कहोगे, एक एटम है तो इसको आप क्या कहेंगे भला? मोनो एटॉमिक। और अगर बहुत सारे एटम्स हैं तो आप उसे क्या कहोगे भला? उसे पोली एटॉमिक मॉलिक्यूल का नाम दोगे। ओके, ये आपके पास सल्फर के साथ 8 ऑक्सीजन लिखे हुए हैं और यहाँ पे P के साथ जो है वो 4 लिखा हुआ है, तो ये आप पोली एटॉमिक जो है वो इसके लिए टर्म यूज कर सकते हैं। ऑलराइट।